हाय गाइस, वेलकम बैक टू शिव टॉक्स इन ब्लॉग्स एसटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही धमाकेदार धमाल कमाल वाली रेसिपी। जी हाँ, मेरी देसी हॉट एंड स्पाइसी पत्नी की चटनी। अरे अरे, कुछ गलत मत सोचिए, मैं आपकी पत्नी को मार के चटनी नहीं बनाने वाला हूँ यार। ये सिर्फ पत्नी पीड़ितों के लिए है और पत्नी से पीड़ित लोग जरूर इस वीडियो को देखें लास्ट तक। तो हाँ जी, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब देसी रेसिपी सिखा रहा हूँ तो फिर देसी चीज़ों का उपयोग करूँगा ना। तो मेरे हाथ में है ये बटनिया, जिसको हम बोलते हैं बटनी बोलते हैं यार, और क्या बोलते हैं। तो बटनिया को ना अच्छे से वॉश कर लीजिए। और देखो, टमाटर चाहिए, धनिया चाहिए, लहसुन चाहिए, जीरा चाहिए और तीखी तीखी हरी हरी मिर्च चाहिए। तो सबसे पहले सिलबट्टे को अच्छे से वॉश कर लेंगे, खूब सारा साफ पानी डालकर। और ये सारे सामग्री जो आप देख सकते हो, मैं बहुत ही अच्छे से अरेंज कर रहा हूँ। और अपनी पत्नी को याद करिए, जितने भी पत्नी से पीड़ित पति हैं बेचारे, वैसे तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, अपनी पत्नियों से इतना ख़राब ज़माना आ गया है। अपनी पत्नी को याद करो। और ये सामग्री है ना, इसको सामग्री मत समझो यार, इसको समझो ये तुम्हारी पत्नी का चेहरा है। और लग जाओ, अपनी जी जान से लगा दो, अपनी पूरी ताकत दिखा दो। जी हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। खूब तेज तेज पटको, इसको रख के ना कूटो पीसो, कूटो पीसो, आगे पीछे। गॉट इट। और ऐसे ऐसे मैं आप देख रहा हूँ, ठोंक रहा हूँ ना, आराम से ठोंको पहले अच्छे अच्छे से। और फिर जब थोड़े टाइम बाद ना फास्ट फास्ट तेज तेज, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, है ना। तो ऐसे पीसते रहो एंड इमेजिन करो दैट दिस सामग्री इज़ योर वाइफ, है ना। और देखो, पत्नी की चटनी बनाने के ना दो फायदे हैं। एक तो आपको इस सर्दियों के मौसम में तीखी मज़ेदार चटपटी चटनी मिलेगी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। क्या आप जानते हैं, सर्दियों में इन सबको लहसुन और धनिया हरा खाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा फ़ायदा ये है, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। अरे, मेरे पति ने मेरे लिए हाथों से सिलबट्टे पे चटनी बनाई है। ओह वाह, वो तो आपको आके ना पक्का किस करने वाली है, इतनी खुश हो जाएगी। और उसको क्या मालूम कि आपने अपने मन की सारी भड़ास उसके चटनी के ऊपर निकाल दी है। और इसीलिए तो मैंने कहा है, पत्नी की चटनी। और देखो, जो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, वो इसको और पीसो और पतला करो और बारीक करो। अब देखो भाई, हम तो ठहरे अनमैरिड, राइट। तो हमारी ना कोई पत्नी है ना कोई और है, तो हमने तो ना इसको ज़्यादा पीसा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा है ही नहीं किसी से भी। आप पत्नी से पीड़ित हो ना, आपके अंदर गुस्सा है, तो आप इसको महीन करो। जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए, इस पत्थर को आपस में रगड़ते रहिए, रगड़ाते रहिए, चलाते रहिए, आगे पीछे घिसिए, तेज तेज घिसिए, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और देखो, मैंने मिर्च का, टमाटर का, लहसुन का, धनिए का, जीरे का कैसे कचूमर निकाल दिया, है ना। तो ऐसे आपको कचूमर निकालना है, पत्नियों को भूल के भी नहीं मारना है, नहीं तो ऐसे ऐसे केस लगाएंगी ना कि आपको जेल तो होएगी, उसके बाद आपको बेल नहीं होगी। गॉट इट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस चटनी के माध्यम से आपके मन में जो भी गुस्सा है, भड़ास है, आप इस पत्थर पे निकालिए ना, अपनी पत्नी के ऊपर नहीं, राइट। और पत्नी को खुश करिए। और हो सके तो साथ में दो चार गर्मा गर्म फुलके और देसी घी लगा के, और विद द चटनी गिव इट टू योर पत्नी, एंड ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत प्यार करेगी। फिर आपको जो सता रही है ना, बिल्कुल नहीं सताएगी, समझे मेरे प्यारे प्यारे
पत्नियों से पीड़ित पतिदेव, राइट। तो कैसा लग रहा है आपको? आई एम श्योर आपको आनंद आ रहा होगा। देखो मैंने कैसे ठोक पीट के बजा बजा के इस बटनिया को मैंने कितना अच्छा इसका मसाला पीस दिया है। और देखो सर्दी का टाइम चल रहा है तो हम ठहरे देसी आदमी, हम तो देखो चूल्हे के जो गर्मा गर्म बाजरे की रोटी या मकई की रोटी होती है ना, उसके साथ ये मिल जाए और हो रायता, तो दिन ही बन जाए। हम तो ऐसे ही खाते हैं, राइट। बट कोई नहीं, आप अपनी गैस पे भी ना फुल्के सेक सकते हो। आप ध्यान से देखिए सारे स्टेप्स को, डोंट मिस। अगर स्टेप गड़बड़ हुआ ना तो आपकी पत्नी की चटनी नहीं बन पाएगी, राइट। तो कीप वॉचिंग। देखो मैंने अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के कैसे पीस लिया है, राइट। एंड सिलबट्टे का स्वाद ही लाजवाब होता है। ग्राइंडर में तो एकदम झट से एकदम बिल्कुल घुल जाते हैं वो, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है। सो देखो माई चटनी इज़ ऑलरेडी रेडी। आई विश इस चटनी के साथ साथ मेरी कोई पत्नी भी होती तो शायद और सर्दी के मौसम में मज़ा आ जाता, राइट। तो ये रहा हमारा ऑलमोस्ट रेडी। मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीसा है क्योंकि आपको मालूम है मेरे दिल के अंदर भड़ास है ही नहीं। आपके अंदर भड़ास है पत्नी के लिए तो और उसकी भड़ास निकाल दीजिए, राइट। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको मेरा पत्नी का चटनी? प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दीजिए, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। माँ का भगोसा, पत्नी की चटनी, अभी नेक्स्ट इज़ भाभी जी की, वो आगे का टाइटल नहीं बोल सकता अभी, बट आपको वेट करना पड़ेगा कि भाभी जी का क्या आएगा बहुत जल्द। कहाँ? ओनली ऑन शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स STV पर। तो चलिए मैं आपको अब इस पत्नी की चटनी का ना फाइनल लुक दिखाता हूँ। और गाइस प्लीज़ कमेंट अच्छे अच्छे करना और अपनी पत्नी को ज़रूर बताना कि आपने ये पत्नी की चटनी देसी तीखी ओ माय गॉड कहाँ से सीखी? प्लीज़ टेल टू योर वाइफ। ऑलराइट। So guys, this is the final look of my पत्नी की चटनी। As I told you already, मेरा कोई पत्नी नहीं है तो इतनी भड़ास भी नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा घिसा नहीं पत्थरों को, नहीं मेरा सिलबट्टा ही टूट जाता। तो मैंने मोटी मोटी बनाई है और मुझे मोटी मोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। और इसको खाओ तो बाइट में जब दांत के अंदर थोड़ा सा वो तीखापन चबाते हैं ना, च्यू करते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने पूरा घोला नहीं, फिर वो मिक्सी वाला स्वाद आ जाता है, ग्राइंडर वाला स्वाद आ जाता है, राइट। तो आपको भी ऐसी बनानी और आप चाहें तो इसको और महीन कर सकते हैं, इसको और रगड़ दीजिए पत्थर के ऊपर, सिलबट्टे के ऊपर। तो गाइस जाने से पहले आपको याद दिला दूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, कमेंट करके अवश्य बताएं आपको मेरी पत्नी की चटनी कैसी लगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ enjoy with your wife. Happy winters. Take care.